ब्लॉग के लिए आपको चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। तो फिलहाल मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा वो होस्टिंगर पे बनाऊंगा, क्योंकि होस्टिंगर पे जो ना आप कम पैसे में आप काफ़ी अच्छा खासा होस्टिंग ले सकते हो और उस पर आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। तो सिंपली देखो, नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स भी दूंगा जो $1000 के हैं। तो उसका लिंक आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करोगे तो शायद ही आपको वो प्लगइन्स और थीम्स मिलेंगे जो $1000 के बराबर का आएगा। इसे आप उसका प्राइस भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको $1000 तो देने पड़ेंगे, बट मैं उसको आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि जब आप मेरे लिंक से होस्टिंग लोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, राइट। तो hostinger.in/सतीश के, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आ जाना है होस्टिंग वाले में, वेब होस्टिंग पे आना है और यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग जो 149 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होता है और इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ 100 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्री SSL मिलता है अनलिमिटेड, मतलब जितने भी आप डोमेन्स इसमें लगाओगे सब पे फ्री SSL मिल जाता है। अब SSL क्या होता है, जो जब भी हम कोई साइट ओपन करते हैं वहाँ पे HTTPS लिख के आता है तो इसको बोलते हैं SSL, मतलब उस पर SSL इंस्टॉल है। अगर HTTP आता है तो वो साइट सिक्योर नहीं होती है, तो इससे ना गूगल उसको नेगेटिव ले लेता है, तो इसलिए SSL का होना जरूरी है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लो, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल बना सकते हो, मल्टीपल डोमेन होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है कि कितने टाइम का आप ले रहे हो, 12 महीने का लेना है कि 24 महीने का लेना है कि 48 मंथ का लेना है। अब देखो, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप अगर 48 मंथ का लोगे तो आपको 70% आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि यार देखो, ऐसा तो नहीं आज शुरू कर रहे हो कल ट्राई करके छोड़ दोगे। हाँ, ट्राई भी करना है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 30 डेज मनी बैक गारंटी है। मतलब अगर आपको 30 दिन में कुछ मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको मनी बैक, आपको पैसे वापस हो जाएंगे, 1 रुपये भी नहीं कटेंगे और यहाँ से डोमेन का पैसा छोड़ के आपका पैसा मिल जाएगा। तो 1 महीने के अंदर आप मनी बैक गारंटी भी ले सकते हैं। तो बट मैं तो बोलूँगा आप 48 मंथ्स वाला लो, लॉन्ग टर्म प्लान करके सोचो, जब आप बिलीव करोगे तो ही चीज़ें हो पाएंगी। और 4 साल का लोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब 138 रुपीज़ पर मंथ में ही आपको मिल जाएगा। बट अगर आप 48 मंथ नहीं लेना चाहते हो तो आप 24 महीने का ले लो। बट मैं यहाँ पर आपको 48 मंथ का लेके दिखाता हूँ। इसके अलावा भी आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हो। देखो, मैं 4 साल लेता हूँ, बट अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप 2 साल वाला भी ले सकते हो। 2 साल वाला आपको 4400 का पड़ेगा, जिसमें भी आपको 500-600 रुपये बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपना ईमेल ID डाल लोगे या फिर गूगल के साथ में आप साइन अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल ID डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं। बहुत सारे होस्टिंग्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड होता है, तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नीचे, आप कूपन कोड लगा दोगे सतीश के। देखो, बिना कूपन के हो रहा है 8,439 रुपये, बट कूपन कोड लगाओगे तो आपको अप टू 7% के आसपास में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सतीश के कूपन कोड है, सतीश के आप लगा सकते हो, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो, 7,850 रुपये का हो गया, तो 500-600 का डिस्काउंट यहाँ से भी हो गया। तो सतीश के कूपन यूज करो और मेरे लिंक से ही लेना, तो आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, है ना। अब यहाँ पर पेमेंट कर देना है। अब कंटिन्यू विथ UPI पे क्लिक कर देना है। अब फिर मैं UPI से यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर स्कैन कर देता हूँ मैं, और ये मैंने कर दिया पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट होगा और होस्टिंगर के होम पेज पे जाएगा, लाइक हमारे पैनल में जाएगा। H पैनल इसको बोलते हैं, बाकी जगह पे C पैनल होता है, यहाँ पे H पैनल होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखोगे आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बना रहे हो तो अपने लिए करना है, किसी और के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो यहाँ पे क्लिक करना है। मैं मान के चलता हूँ आपने पहली बार अपना ब्लॉग बनाया, तो यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, उसके बाद आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। उसके बाद आप क्या बना रहे हो, ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, बिजनेस, तो आप यहाँ पर ब्लॉग डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आप बिगिनर हो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो आपको लिखना है कि मैं बिगिनर हूँ। अब यहाँ पर लिखा है कि माइग्रेट और क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो यह उनके लिए है जिनका ऑलरेडी कहीं पे ब्लॉग है, बट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है, मैं यहाँ पे नया बना रहा हूँ। प्लेटफॉर्म कौन सा लेना है, तो वर्डप्रेस पे ही हमें बनाना है, तो वर्डप्रेस हमें चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और जो ईमेल आईडी मैंने शुरुआत में डाली थी वो ईमेल आईडी से ही खुलेगा। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर दूंगा, बहुत हैकर लोग हैं भैया, हमारे घर में सेध लगा देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच लुक डू यू प्रीफर, मैं बोलूंगा इसमें से आप कोई मत लो, मैं आपको बताऊंगा जनरेट प्रेस आप इंस्टॉल करो, बहुत ही हल्का थीम है, लाइट थीम है, उसको इंस्टॉल करना है और वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। उसका मैं प्रीमियम भी आपको दे दूंगा, तो उसके लिए मैंने बताया प्रीमियम के लिए आपको क्या करना है। तो स्किप कर देना इसको।
फिर यहाँ पर आपको क्लेम करना है आपका फ्री डोमेन, क्योंकि मैंने बताया था इस होस्टिंग प्लान पे आपको फ्री में डोमेन भी मिलता है। तो यहाँ पर क्लेम अ फ्री डोमेन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक फ्री डोमेन जो मुझे मिल रहा है मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। तो मैं एक लेता हूँ, लाइक मुझे यूएस से टारगेट करना है, मैं उसके हिसाब से अपना डोमेन ले रहा हूँ। तो आपने जो अपना नाम सोचा होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ theUSAnews.org। मैं .net लेता हूँ, .com अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया अभी GoDaddy पे। मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो एक क्लेम हो जाएगा। तो डोमेन इज अवेलेबल theUSAnews.net, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। आप देखो अपने हिसाब से डोमेन यहाँ पे ले सकते हो। मैं बोलूंगा .com डोमेन लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वर लोकेशन क्या लेना है। अभी देखो मैं इसको यूएस में टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बाहर का ही सर्वर लूँ। तो हमारा जो टारगेट कंट्री है बाहर का यूएस है, तो मैं चाहूँगा कि बाहर का मैं लूँ। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा यूएसए का मैं सर्वर ले लेता हूँ, ठीक है, और फिनिश सेटअप कर देता हूँ। अब देखो आप जहाँ के लिए टारगेट कर रहे हो वहाँ का डाल सकते हो। फिलहाल ये वेब स्टोरेज के लिए हम बना रहे हैं, तो बाहर का अगर टारगेट करते हैं यूएस का तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये लाइक जो हम सर्वर लोकेशन वहाँ चूज करने का फ़ायदा ये है कि जो आपका साइट का जो लोडिंग स्पीड होगा वो फास्ट होगा, और वहाँ के लोग ओपन कर रहे हैं तो सर्वर वहाँ पे रहेगा तो फास्ट वहाँ पे ओपन होगा, तो अच्छा ही है। तो अब यहाँ पर फिनिश सेटअप कर देते हैं। अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही कुछ क्लिक्स में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछती हैं, यहाँ पर कंट्री पूछता है, तो आप अपना कंट्री यहाँ पे बता दोगे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। और ये पर्सनल है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि हम न्यूज़ जैसा बनाना चाहते हैं तो इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। आप अपना पर्सनल बना सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि डैशबोर्ड प्रिपेयर हो रहा है और फिनिश हो रहा है, 100% हो चुका है। तो फाइनली इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग बन चुका है। अब इसके बाद जो चीजें करनी है, थीम सेटअप करना है और प्लगइन्स डालने हैं। तो अब यहाँ पर देखो आप सीधा यहाँ से कंट्रोल पे जा सकते हो, कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो, और यहाँ पर सीधा एडिट वेबसाइट पे जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने फ़ायदा ये हुआ कि डोमेन हमने होस्टिंगर से ही लिया, तो हमको डीएनएस और नेम सर्वर वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपका डोमेन GoDaddy पे होता तो उसमें आपको नेम सर्वर चेंज करना पड़ता GoDaddy में जाके। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बट अगर आप डोमेन यहीं से लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो। एडिट वेबसाइट पे क्लिक किया, हमारा सीधा वर्डप्रेस खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है नॉट सिक्योर, क्योंकि हमारा यहाँ पर SSL इंस्टॉल नहीं है। तो हम पीछे जाएंगे, यहाँ पर मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे और SSL में जाके SSL को ऑन कर देंगे, और हमारा वहाँ पर HTTPS दिखाने लगेगा और साइट सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका H पैनल ओपन हो गया, इसको C पैनल बोल सकते हैं, H पैनल बोल सकते हैं। और नीचे आना है, नीचे आप देखोगे SSL यहाँ पे दिखेगा, तो SSL पे क्लिक करना है। और यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है, तो मैं इसको री इंस्टॉल करता हूँ। SSL इज बीइंग इंस्टॉल्ड, आप देखोगे स्टेटस में इंस्टॉलिंग हो रहा है, और ये लाइफ टाइम SSL है, कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्री में होस्टिंगर से आपको फ़ायदा मिल जाता है, फ्री में अनलिमिटेड SSL मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके पहले सिर्फ एक डोमेन पे मिलता था, तो आप इसमें जितने भी डोमेन्स होस्ट करोगे आप सब पे SSL लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर द USA न्यूज़। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये अब सिक्योर दिखाएगा, नॉट सिक्योर की जगह पे। और अब यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर करके आ रहा है। अब आपका सारा गेम यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर हम अपनी साइट को अभी के लिए देखें तो कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो एकदम अभी कुछ हमने डिजाइन नहीं किया है। बट सबसे पहले अब हम इस पे क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है जनरेट प्रेस। ये फ्री वाला थीम आपको इंस्टॉल कर लेना है, और मैं आपको जो प्रीमियम प्लगइन दूंगा उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो जनरेट प्रेस है प्रीमियम हो जाएगा। मतलब आप उसमें कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ थीम को। ये फ्री है, फ्री में थोड़ी चीजें मिलेंगी, बट जो मैं प्रीमियम दूंगा उसमें अनलिमिटेड चीजें हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप दिखोगे कैटेगरीज। अब कैटेगरीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे आपने जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो मेन्यूज आपको दिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मेनू बनाया कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर और भी बहुत सारी जो कैटेगरीज होती हैं, उस तरीके से हम वहाँ पर कैटेगरीज यहाँ से बना सकते हैं। तो एक मैं कैटेगरी बना देता हूँ एंटरटेनमेंट, और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटरटेनमेंट कैटेगरी आ गया है। तो जब हम आर्टिकल लिखेंगे उस समय हमें कैटेगरी चूज करना होता है कि यह जो आर्टिकल है या जो ब्लॉग पोस्ट है किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पोस्ट लिखने के लिए हम ऑल पोस्ट से जाएंगे या फिर ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके अपना आर्टिकल यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टेप है प्लग इंस्टॉल करना है। तो जो भी मैं प्लगइन्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, ये सारे प्लगइन्स आप यहाँ से सर्च कर करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ प्लगइन्स जो प्रीमियम प्लगइन्स है जो मैं दूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनवॉइस मेल करना है।
manager@satish.kushwaha.com स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वहाँ पर जब आप इनवॉइस मेल करेंगे, जब आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे, तो मैं आपको $1000 का फ्री में वो दे दूंगा, प्लगइन्स दे दूंगा और थीम भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप इंस्टॉल कर लोगे और इसमें से कुछ प्लगइन्स आप यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दोगे, जैसे होस्टिंगर है, लाइट स्पीड कैचे आप छोड़ सकते हो, बाकी ये ऑप्टिन मॉन्स्टर और इसको भी हटा दोगे, WP फॉर्म इसको भी हटा दोगे। चलो वेब स्टोरेज इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे जाके वहाँ पर वेब स्टोरेज क्लिक करनी है, वेब स्टोरेज सर्च करनी है, क्योंकि इसी से हम वेब स्टोरेज बनाएंगे। मतलब ये ब्लॉग सेटअप करने के बाद का एक प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर जिनके पास एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, अब यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो वेब स्टोरेज पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। आप यहाँ देख सकते हो बाय गूगल, नीचे है मेक स्टोरेज, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, और इस ऊपर गूगल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा गूगल वाला आप यूज़ करो, गूगल वाला ज़्यादा इजी है। मेक स्टोरेज वाला भी इजी है, बट उसमें थोड़े से आपको अलग से और टास्क करने पड़ते हैं। ये आपके साथ ही आपके ब्लॉग पे ही इनबिल्ट है, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। रैंक मैथ डालने के बाद, रैंक मैथ एसईओ डालने के बाद आप वेब स्टोरेज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ब्लॉग पे वेब स्टोरेज भी इंस्टॉल हो जाएगा।